आर्म रेसलिंग में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या टेक्निक। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप सभी मतलब कि किसी के साथ भी पंजा लड़ाने चले जाते हो या कुछ भी ट्रेनिंग करने चले जाते हो, इसको अभी से छोड़ दो। मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा कि आपको ये करना क्यों छोड़ देना चाहिए। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि आपके लिए 3 एक्सरसाइज कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। अब वीडियो को बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, आई एम हर्ष सिंह and on this channel we explore everything about arm wrestling. If you are new here, don't forget to subscribe and press the bell icon for more informative updates. हम मान के चलते हैं कि आप एक बिगिनर हो। आपको आर्म रेसलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होगा? पावर और ट्रेनिंग, दोनों में से क्या होगा? इसका आंसर है पावर। आपके मन में होगा कि टेक्निक तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, तो पावर क्यों? क्योंकि अगर आप अकेले टेक्निक पे फोकस करते हो तो आप हारोगे, क्योंकि आपके पास पावर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आप टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करते हो तो आपको कोई भी पावर से हरा जाएगा। इस सिचुएशन में ये आता है कि हम करें क्या। मेरा मानना ये है कि आपको एक साथ दोनों पे फोकस करना चाहिए। अब ये हम अपने दूसरे पॉइंट में जानेंगे कि कैसे। पावर को ग्रो करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप हुक खेलने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको हुक के हिसाब से ही अपने लिए एक्सरसाइज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप टॉप रोल खेलने में इंटरेस्टेड हो तो आपको टॉप रोल के हिसाब से ही एक्सरसाइज ट्रेन करना पड़ेगा। ये तो हमने बात कर ली कि पावर कैसे गेन करते हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि टेक्निक को सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो। आपको टेक्निक सीखने के लिए स्टार्टिंग में किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही टेक्निक सीख सकते हो। वो मैं बताता हूँ कैसे। आप एक काम कर सकते हो, आप एक बिल्कुल फ्रेश प्लेयर ले सकते हो और आप अपनी ट्रेनिंग की स्टार्टिंग उसके साथ कर सकते हो। अगर आप उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए, तो आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि आप YouTube से देख सकते हो कि टेक्निक कैसे काम आती है। आप इसके लिए कुछ लोगों को फॉलो कर सकते हो, जैसे कि स्कूल बॉय हो गया, डेविल आर्ट हो गया, ऐसे ही और भी कई सारे प्लेयर्स हैं। अब हम जानते हैं कि आपको मिस्टेक कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप मान के चलो कि आप किसी से ट्रेनिंग लेते हो, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, अब हम ये इस पॉइंट में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। अगर आप किसी से आर्म रेसलिंग सीखते हो तो आपको वो अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले समय में आपके लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि जिससे भी आप सीख रहे हो, गारंटी नहीं है कि वो आपको सही सिखा रहा है या गलत सिखा रहा है। जैसे कि आप मान के चलो कि आपका कोच हुक खेलता है और आप आर्म रेसलिंग में टॉप रोल खेलने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन फैक्ट यहाँ पे आता है कि आपका जो कोच होगा वो आपको हुक की ट्रेनिंग ही बताएगा, क्योंकि उसको हुक ही आता है, उसको टॉप रोल नहीं आता होगा, क्योंकि वो हुक का प्लेयर है शुरू से। इसलिए आपको अपने हिसाब से ट्रेनिंग करना चाहिए। अगर आपका टॉप रोल में इंटरेस्ट है तो आप हुक में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपका शुरू से ही फोकस ही टॉप रोल खेलने में था। सेकंड मिस्टेक ये होती है कि आप शुरू से ही गलत एक्सरसाइज पे फोकस करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपके लिए ट्रेनिंग कौन सी बेस्ट है और आपको कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए। एडवांटेज आपको उस चीज़ की है कि आप खुद ट्रेनिंग कर रहे हो, शुरू से आपको ट्रेनिंग सिखाई नहीं जा रही है और खुद अपने आप पे फोकस कर रहे हो। अगर आप किसी पर डिपेंड रहोगे तो वो आपको अपने हिसाब से ही बताएगा और आप उतने ही ग्रो होगे जितना कि वो चाहेगा। इसलिए किसी पे डिपेंड ना हो, सेल्फ ट्रेनिंग करो और सीखो खुद पर खुद। अब मैं आपको कुछ आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज बताऊंगा जो हर आर्म रेसलर के लिए जरूरी होती है, हुक और टॉप रोल दोनों के लिए। देयर आर 3 एक्सरसाइज फॉर एवरी आर्म रेसलिंग प्लेयर। हमारी पहली एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल की होगी, हमारी सेकंड एक्सरसाइज फिंगर्स के लिए होगी, हमारी फाइनल थर्ड एक्सरसाइज रिस्ट कर्ल की होगी। आइए इनको अब एक्सप्लेन में समझते हैं। ये आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आर्म रेसलिंग में, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी पावर को बूस्ट करने में बहुत जल्दी सहायता करती है। ये एक्सरसाइज आपकी पावर को बूस्ट ही नहीं, आपकी एल्बो को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये तो हो गए इसके बेनिफिट्स। अब जानेंगे कि हम इसके सेट कितने लगाएंगे और किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज के हम 3 से 4 सेट परफॉर्म करेंगे। इंक्लूड हर सेट में हम थोड़ा थोड़ा वेट भी गेन करेंगे। जैसे कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट सेट में आप 10-10 kg वेट ऐड कर सकते हो और इसके रेपिटेशन 5 to 10 होंगे। अगर आप इतना वेट नहीं उठा सकते तो आप पहले सेट में 5-5 kg ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप 10-10 kg वेट ऐड कर सकते हो, फिर आप अपने सेकंड सेट में 15 + 15 kg ऐड कर सकते हो और हमारे सेकंड सेट के रेपिटेशन 4 to 8 रैप होंगे। अपने फाइनल सेट में आप अपने हिसाब से पीरियड सेट कर सकते हो, जैसे कि 20+ kg हो गया, 25+ हो गया, ऐसे कुछ भी करके आप PR सेट कर सकते हो। उसको हम अपना थर्ड सेट मानेंगे। फोर्थ सेट को हम अपना ड्रॉप सेट मानेंगे, जैसे कि मैंने परफॉर्म किया 25-25, ठीक है। फिर उसमें से हम 5-5 kg माइनस कर देंगे और उसके रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे 3 to 4 reps और ये हमारा फोर्थ सेट होगा।
हमारी सेकंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप डेडलिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं डेडलिफ्ट को परफॉर्म करता हूं, बट कुछ लोग होते हैं कि जो कि डेडलिफ्ट को परफॉर्म नहीं करते, वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में भी आप 3 से 4 सेट ही परफॉर्म करोगे। इसमें आप अपने हिसाब से वेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके फिंगर्स की स्ट्रेंथ आपको अपने हिसाब से ही मालूम होगी, मैं बता नहीं सकता। इसलिए आप अपने हिसाब से वेट ऐड करना। थर्ड एक्सरसाइज को जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरे 2 चैनल और हैं, एक में मैं शॉर्ट्स प्रोवाइड करता हूं और एक में कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप उसको भी चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक जरूर करना, आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की ओर। हमारी लास्ट एक्सरसाइज रिस्ट कर्ल की होगी और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, उनमें से एक ये भी है। आप इसको परफॉर्म कर सकते हो, अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप 5 kg ही ऐड करना है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ना ज़्यादा वेट नहीं उठाते, मतलब कि इंजरी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें आपके रेपिटेशंस 10 to 18 होंगे। आप अपने सेकंड सेट में 10 kg वेट ऐड कर सकते हो और उसके रेपिटेशंस आपके 10 to 12 होंगे। हमारे थर्ड फाइनल सेट में आप 15 + 15 kg ऐड कर सकते हो और उसके रेपिटेशंस आप 10 to 12 रेप्स निकाल सकते हो। इसके साथ ही हमारी वीडियो होती है ख़त्म। आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना, उनको भी थोड़ी नॉलेज मिलेगी आर्म रेसलिंग के बारे में। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले कुछ PR सेट की थी अपनी, उसको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वहीं पे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।